क्या कौशाम्बी में अब कानून नहीं अधिकारियों की मनमानी चलेगी? क्या कौशाम्बी के अधिकारी कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं? एक आम आदमी कोर्ट का स्थगन आदेश लेकर अधिकारियों की चौखट पर फरियाद कर रहा है, लेकिन उसकी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है। जिसने अपनी गाढ़ी कमाई से जमीन खरीदी और उसमें बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया, उसे प्रशासन ने अवैध बताकर स्कूल के खेल के मैदान के लिए निर्माण शुरू करा दिया गया। स्कूल प्रशासन ने निर्माण का दिन ऐसा चुना जब कोर्ट बंद है, जिससे कि कोर्ट कोई एक्शन न ले सके। तो सवाल उठता है कि आखिर आम इंसान भरोसा किस पर करे। जमीन के विवाद का यह मामला है कौशाम्बी के पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के पूरब सरीरा का। पूरब सरीरा में बने मॉडल स्कूल के पास गाटा संख्या 2628 में करीब 21-22 फीट का प्लाट राम नारायण त्रिपाठी निवासी रानीपुर महेवा ने 13 अप्रैल 2015 को चंद्रशेखर सिंह निवासी पश्चिम सरीरा से खरीद कर रजिस्ट्री कराई और जमीन पर कब्जा ले लिया। गाटा संख्या 2627 जो मॉडल स्कूल के नाम दर्ज है, रिकॉर्ड में इस जमीन का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा है, जो राम नारायण त्रिपाठी के प्लाट से जुड़ा है। मॉडल स्कूल प्रशासन द्वारा राम नारायण त्रिपाठी की जमीन को स्कूल की जमीन बताते हुए 6 जून 2018 को स्कूल प्रशासन ने इसकी पैमाइश कराई। कानून गो और लेखपाल ने जमीन की पैमाइश करने के बाद रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें बताया गया कि राम नारायण की जमीन स्कूल की जमीन से अलग है। स्कूल की जमीन जो खतौनी में 2 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है, नक्शे में वही जमीन 3 बीघा 1 बिस्वा दर्शाई गई है। अतः मॉडल स्कूल के जमीन का नक्शा ज्यादा है। जब कानून गो और लेखपाल ने रिपोर्ट लगाकर बताया कि मॉडल स्कूल के जमीन के नक्शे में कमी है, तो स्कूल प्रशासन को नक्शे को दुरुस्त कराना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इधर 2026 में एक बार फिर से मॉडल स्कूल प्रशासन द्वारा राम नारायण त्रिपाठी की जमीन को स्कूल की जमीन बताते हुए नाप कराने की तैयारी करने लगा, जिसकी जानकारी राम नारायण त्रिपाठी को जब हुई तो राम नारायण त्रिपाठी ने जमीन से जुड़े मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामला कौशाम्बी के सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय में वाद संख्या 727/2026 के रूप में दर्ज हुआ और 4 अगस्त 2026 को अदालत ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया। आदेश में 18 अगस्त 2026 तक वादी की वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या 2628 रकबा 0.998 हेक्टेयर के किसी भी हिस्से पर हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति राम नारायण त्रिपाठी ने कौशाम्बी के जिला अधिकारी और मंझनपुर के उप जिला अधिकारी को भी भेज दी, लेकिन उसके बावजूद भी तहसील प्रशासन द्वारा और मॉडल स्कूल प्रशासन द्वारा गाटा संख्या 2627 और गाटा संख्या 2628 की नाप लेखपाल से करवाकर राम नारायण त्रिपाठी के प्लाट की बाउंड्री वॉल को कथित रूप से अवैध अतिक्रमण बताते हुए प्रशासन द्वारा, और जब राम नारायण त्रिपाठी के प्लाट में बुलडोजर चलाया जा रहा था तो राम नारायण त्रिपाठी बार बार स्कूल प्रशासन और तहसील प्रशासन के अधिकारियों को कोर्ट का स्थगन आदेश दिखाते रहे, लेकिन इसके बावजूद किसी भी अधिकारी ने राम नारायण त्रिपाठी की बात को नहीं सुना। उनके प्लाट पर जो निर्माण था उसे गिरा दिया गया। अब सवाल उठता है कि एक आम आदमी अपनी खून पसीने की कमाई से एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा खरीदता है, जिसकी रजिस्ट्री करवाता है और बाद में उसी जमीन को प्रशासन अवैध बताते हुए बुलडोजर चलवा देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोर्ट का आदेश कौशाम्बी के अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, तो एक आम इंसान आखिर भरोसा किस पर करे और न्याय उसे कहां मिलेगा? राम नारायण त्रिपाठी कोर्ट का स्थगन आदेश लेकर अधिकारियों की चौखट पर फरियाद कर रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या योगी सरकार के अधिकारी अब न्यायालय के आदेश को भी नहीं मानेंगे? यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि 2018 में जिन कर्मचारियों ने उस जमीन की नाप की थी, उन्होंने जो रिपोर्ट लगाई और 7 अगस्त को जिन कर्मचारियों ने नाप की और राम नारायण त्रिपाठी की जमीन को अवैध बताया, तो सवाल उठता है कि सही कौन है? वह कर्मचारी जिन्होंने पहले नाप की थी या जिन्होंने अब इस जमीन की नाप कर राम नारायण त्रिपाठी की जमीन को अवैध बता दिया? और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राम नारायण त्रिपाठी ने जो जमीन खरीदी वह कहां है, जिसकी उन्होंने रजिस्ट्री कराई? अधिकारी इस पर खामोश है।